ये कहानी की शुरुआत होती है शुरू से, जब कुछ भी नहीं था। ना टाइम, ना स्पेस, ना लाइट, ना डार्कनेस। सिर्फ एक चीज थी, शून्य। एक अनंत और शांत शून्य। लेकिन उस शून्य के अंदर एक हलचल शुरू हुई। उस स्टिलनेस से एक जागरण हुआ, अपने होने का एहसास। इस जागरण से परब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड अपने होने का एहसास करने लगा। उसे अपने स्वरूप को समझने की इच्छा हुई, अपने अस्तित्व को देखने की तमन्ना जागी। और जैसे एक सिंगल सेल डिवाइड होता है, वैसे ही परब्रह्म दो मूल शक्तियों में बट गया, शुद्ध चेतना और अनंत ऊर्जा, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति। ये उनकी प्रेम कहानी है। कहानी तब शुरू होती है जब ब्रह्मांड ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने शक्ति से मदद मांगी ताकि ये भुक्ति संसार बनाया जा सके। शिव, जो इस महान कार्य की गंभीरता को समझते थे, एक छोटी जुदाई के लिए तैयार हो गए और शक्ति को इस कॉस्मिक पर्पस के लिए दे दिया। लेकिन जब सृष्टि पूरी हो गई, तब शक्ति अपने दिव्य स्वरूप में वापस नहीं आ सकी। उसे पहले मानव रूप लेना पड़ा और अपने कर्मों के द्वारा दिव्यता को प्राप्त करना पड़ा। इस तरह शक्ति का जन्म हुआ सती के रूप में, जो राजा दक्ष और रानी प्रसूति की प्रिय बेटी थी। वो अपने पिता की आंखों का तारा थी, अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा प्यारी। छोटी सी उम्र से ही सती को एक अजीब से तपस्वी के सपने आते थे। वो जो पहाड़ों में रहता है, मृग छाल ओढ़े हुए, उसके शरीर पे भस्म है और हमेशा ध्यान में लीन रहता है। एक अद्भुत इच्छा उनके अंदर पैदा हुई इस अजीब से व्यक्ति से मिलने की, और वक्त के साथ ये इच्छा भक्ति में बदल गई। वो नहीं जानती थी कि ये कौन है और वो इसके प्रति इतनी आकर्षित क्यों है। एक दिन जब वो हिमालय में अपने साथियों के साथ घूम रही थी, तब उनका सामना एक भयंकर गुस्से से भरे बैल के साथ हुआ। बैल उनकी तरफ तेजी से भागा हुआ आ रहा था। सती डर गई और उनके साथ जितने भी लोग थे वो सब डर गए। राजघराने के सुरक्षा रखवालों ने उस बैल को रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो बैल उन्हें खिलौने की तरह उछाल रहा था। बैल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। सती ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और तैयार थी अपने अंत के लिए। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। बैल की आंखों में सती के रूप की परछाई पड़ी और वो वहीं रुक गया और अचानक बदल गया, एक आधा मनुष्य और आधा बैल के रूप में। वो उनके सामने घुटनों पे बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, क्षमा कीजिए माँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपको एक घुसपैठिया समझ लिया। मैं नंदी हूँ माँ, भगवान शिव का भक्त।
सती बिल्कुल हैरान थी। उन्होंने धीरे से पूछा, हे शक्तिशाली नंदी, मैं सती हूँ, राजा दक्ष की बेटी, और तुम मुझे जगत माँ क्यों कह रहे हो? और ये शिव कौन है जिनके तुम भक्त हो? नंदी शब्दों में समझाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने माता सती को पर्वत कैलाश पे ले जाने का फैसला किया। वहाँ माता सती ने जो देखा उससे उनका मन घबरा गया। पहाड़ अजीब सी चीज़ों से भरा था। राक्षस, पिशाच, प्रेत और सांप चारों तरफ घूम रहे थे। ये नज़ारा बहुत डरावना था। माता सती चिल्ला उठी, नंदी, तुम मुझे इस डरावनी जगह क्यों लाए हो? मुझे तुरंत यहाँ से ले चलो। नंदी उनका डर समझते हुए उन्हें धीरे से संतावना देते हैं और उन्हें उस तरफ ले जाते हैं जहाँ इस अफरा तफरी के बीच बहुत सारे ऋषि मुनि ध्यान में शांति से बैठे थे। ये भी यहाँ रहते हैं माँ, नंदी माता सती को समझाते हैं। मेरे प्रभु शिव सबसे प्रेम करते हैं और सबको अपनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से आता है। अगर उनका दिल शुद्ध है और भक्ति सच्ची है तो वो यहाँ उनका स्वागत है। माता सती हैरान हो जाती हैं, ये महान व्यक्ति कौन है? बिना देरी किए नंदी उन्हें गुफा की तरफ ले जाते हैं। माता सती धीरे से उस गुफा के अंदर जाती हैं और अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाती। भगवान शिव का दृश्य देखते ही माता सती चौंक जाती है, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जो उनके सपनों में आते थे। और उसी पल वो समझ जाती हैं कि वो कौन है। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि क्यों ये तपस्वी उनके सपनों में दिखाई देते हैं। उनके अंदर इन भावनाओं का तूफान उमड़ने लगता है। खुशी इस बात की कि फाइनली वो उनसे मिल गई, पर दुख इस बात का कि युगों युगों से वो ये जुदाई सहन कर रही थी। और गुस्सा कि अपने मनुष्य रूप में वो उन्हें भूल गई थी। भावनाओं से भरी हुई माता सती धीरे से भगवान शिव के शरीर से गिरी हुई भस्म उठाती हैं और अपने माथे पर लगाती हैं। प्रेम और भक्ति का एक निशब्द प्रदर्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर कि आप पार्ट 2 ज़रूर देखें। आगे की कहानी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। नमस्कार।